हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अपना ग्रेविटी, फ्री फॉल, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को। आज हम उससे आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपने पीछे के टॉपिक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। तो चलिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली हमारा होने वाला है मास और वेट पे डिपेंड। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। तो टॉपिक अपना पहला वो है मास। तो मास क्या होता है, तो मास को समझते हैं हम। मान ले अपने पास हमने पढ़ा है कि कोई भी जो बॉडी है, कोई भी जो मैटर किसी भी स्टेट में, वो बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल से, राइट। ठीक है, और वो पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम्स, राइट। और वो एटम्स जो होते हैं उसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यही हमने पढ़ा है। अगर ये एटम है तो फिर इस एटम के पास क्या होता है, यहाँ न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व कर रहे, राइट। और इनका भी कुछ, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा है कि इसका कुछ मास होता है। तो मास होता क्या है, अब मास क्या है बेसिकली तो इस छोटे से पार्टिकल का भी मास है, राइट। एटम का साइज छोटा है तो भी उसके पास मास है, बड़ा है तो भी उसके पास मास है। तो मास होता है क्या, प्रॉपर्टी। बेसिकली मास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मास क्या है, एक प्रॉपर्टी। और या फिर ये कह सकते हैं कि मास जो है वो क्वांटिटी है जो मैटर ने होल्ड करी हुई है, कंटेन करी हुई है। वो क्वांटिटी जो कोई भी मैटर क्या करता है, कंटेन करके रखता है, उसे हम कहते हैं मास। और दूसरा मैंने बताया कि मास प्रॉपर्टी भी है, तो इसीलिए मास कभी भी क्या होता है, जीरो नहीं कर सकते हम। यानी हर बॉडी के पास, छोटी से छोटी बॉडी होगी और बड़ी से बड़ी बॉडी होगी, उसके पास भी कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। तो बेसिकली मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्लियर, राइट। अब इसकी ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, जो कि हम रियल लाइफ में गलत पढ़ते हैं। हम रियल लाइफ में क्या बोलते हैं कि मेरा वेट जो है वो 50 केजी है, राइट। जबकि केजी किसकी यूनिट है, तो वो यूनिट हो गई अपनी मास की। पहला तो ये हो गया हमारा जो रियल लाइफ में हम पढ़ते हैं। दूसरा, मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। इट मींस मास की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इसलिए मास ऑलवेज पॉजिटिव, ना ही ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव कभी नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन तो है ही नहीं। और मैग्नीट्यूड मतलब एक वैल्यू होगी, 50 केजी, 10 केजी, 20 केजी, जो भी होगी, तो कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड होगा। मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब है कि मास को अगर हम किसी भी जगह पे लेके जाएं, इट मींस अगर मैं मास को ले गया पोल पे, या इसको ले गया इक्वेटर पे, या इधर ले गया इसको सेंटर ऑफ अर्थ पे, तो मास जो है वो सेम रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास अगर 10 केजी है, पोल पे भी वो 10 केजी रहेगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे भी 10 केजी रहेगा, और इक्वेटर पे भी 10 केजी होगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। और मास ऑफ बॉडी कैन नेवर बी जीरो, ये मैंने अभी बताया था। मास को हम खत्म कर ही नहीं सकते, मास जीरो नहीं होता। कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में ही केमिस्ट्री में, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। तो मास को ना ही हम खत्म कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं, इसलिए मास कभी भी जीरो नहीं होगा। क्लियर, किसी भी पोजीशन पे लेके जाएंगे मास जीरो नहीं होगा। तो ये मास का छोटा सा इंट्रो, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मास ऑफ बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव। क्यों, बिकॉज इसके पास क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो है ही नहीं क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन होती तो इसको हम नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते थे। क्लियर। अब मास इज ऑफ अ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या होता है कि अगर लार्जर मास है तो इनर्शिया क्या होती है, ग्रेटर इनर्शिया। और इसका उल्टा, जितना इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की जिसकी वजह से वो अपनी किसी भी मोशन की स्टेट को चेंज करने से अपोज करती है ना।
चेंज होने से अपोज करती है उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। और वो हमने ये भी पढ़ा है कि जितना ज्यादा मास होता है बॉडी के पास उतना ज्यादा इनर्शिया होता है। इट मींस उसकी पोजीशन को चेंज करने में उतना ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ता है, और जितना लेस मास होगा उसकी स्टेट को चेंज करना उतना इजीली होता है। तो मास जो होता है वो क्या होता है, मेजर ऑफ इनर्शिया होता है। क्लियर। अब मास को मेजर करते हैं हम इस बीम बैलेंस से। तो ये रहा एक बीम बैलेंस, ये हमने बीम बैलेंस ले रखा है, देखिए राइट। बीम बैलेंस पे क्या होता है, ये इसको हम तराजू सिंपली कहते हैं। दो पैन या पलड़े होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, एक तरफ हम यहाँ पे मेटल के मास रखते हैं 2 किलो 3 किलो, जिसको हमें जिसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना, मेजर करना है। और यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं, आलू प्याज या कोई भी चीज। जब ये दोनों इक्वल हो जाता है यानी कंपेयर हो जाता है तो हमारा हो जाता है कि ये इतना मास हमने इसको तोल कर दिया है। तो मास को हम किससे यूज करते हैं, बीम बैलेंस से। क्लियर। नेक्स्ट, मास पे किसी भी दूसरी बॉडी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी मास अफेक्ट नहीं करता कोई उसके आसपास कोई बॉडी है या बॉडी नहीं है। अगर ये बॉडी एक इधर है, इसका मास है 5 kg, इसके पास में एक ये बॉडी ले आता हूँ, इसका मास मान लो 2 kg है, या इस और बड़ी बॉडी ले आता हूँ 10 kg, तो ये 5 kg ही रहेगा। इन दो बॉडी से इसके मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इसके प्रेजेंस और उसके एब्सेंस से किसी भी बॉडी के मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये था हमारा मास। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेट। ठीक है। अब वेट क्या होता है, तो वेट को जरा समझते हैं। ठीक है, ये है अर्थ अपने पास, ये इसका सेंटर, ये ऑब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मास है m। अब ये क्या करेगा, इसका नेचर क्या होता है, सिंपल सा, इसका ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, ये हमने पढ़ा था। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है किसी फोर्स से। तो फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू होता है ma। ठीक है, बट इन केस ऑफ अर्थ के केस में ये A रिप्लेस होके बन जाता है G। तो ये जो F है ये रिप्लेस होके बन जाएगा W, राइट। W, तो ये नई क्वेश्चन क्या बन रही है, F W इक्वल्स टू mg। व्हाट इज mg, तो ये जो W है ये क्या है अपना, ये है वेट, उस ऑब्जेक्ट का वेट। तो वेट क्या होता है, डाउनवर्ड फोर्स जो अर्थ लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पे जो उसके आसपास या उसके सरफेस पे रखा हुआ होता है, उस पे लगने वाली डाउनवर्ड फोर्स को हम कहते हैं वेट। क्लियर। और मास क्या थी, क्वांटिटी। वेट क्या है, फोर्स। दोनों में क्या है, डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर। वेट होती है डाउनवर्ड फोर्स, मास होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्लियर। अब अगर ये फोर्स है तो ऐसा यूनिट क्या होगी, जो सारी फोर्सेस की होती है न्यूटन, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेट की ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन। क्लियर, जो भी मैंने पीछे बताई थी। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर मतलब बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कैसे, क्योंकि देखो वेट जो है वो डिपेंड कर रहा है m और g पे। अब g जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब g की वैल्यू नीचे जाते हैं तो पॉजिटिव, ऊपर जाते हैं तो नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। ठीक है। अब g जो है अभी आगे बताएंगे, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि g जो है यानी वेट जो है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। वेट जो है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेट की वैल्यू होती है। कैसे, अगर हम बात करें एट पोल, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, gm अपॉन में rp स्क्वायर। और इक्वेटर की बात करें तो
ये क्लियर। वहां हमने एक चीज और पढ़ी थी क्या, कि जो पोल का रेडियस है और जो इक्वेटर का रेडियस उसमें डिफरेंस होता है। इक्वेटर का रेडियस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पोल, तो जी पी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, जी की वैल्यू ज्यादा होगी पोल की। जिसका रेडियस कम उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा, ये हमने पढ़ा था। अब जिसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। क्लियर। तो क्या होगा यहाँ पे अपने पास कि वेट जो होगा इक्वेटर पे वो क्या बन गया mg, और पोल पे क्या बन गया mgp। अब g जिसका ज्यादा तो वेट उसका ज्यादा, तो पोल पे वेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर। तो यहाँ यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे वेट अलग है इक्वेटर पे, पोल पे वेट अलग है, तो वेट जो है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। क्लियर। अब इसको हम मेजर करते हैं वेट को बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। ये होता है स्प्रिंग बैलेंस, ये जनरली आपने सिलेंडर वालों के पास देखा होगा। यहाँ पे जिस भी चीज को आपको मेजर करना है उसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं और उसको यहाँ पे लटका देते हैं, तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है फोर्स, तो उसकी वजह से वो स्ट्रेच करता है, उसका मेजरमेंट यहाँ आ जाता है। तो उसे कहते, ये होता है हमारा स्प्रिंग बैलेंस। तो वेट को हम मेजर करते हैं किसकी हेल्प से, स्प्रिंग बैलेंस। उसे मेजर करते हैं मास को किसकी हेल्प से, बीम बैलेंस। क्लियर। अब वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो। क्या किसी बॉडी का वेट जीरो हो सकता है? तो क्वेश्चन ये है, तो आंसर क्या होगा अपना, यस। तो कैसे? ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव तो हमने देख लिया, ऊपर डायरेक्शन है नेगेटिव, नीचे डायरेक्शन है पॉजिटिव, राइट। वैल्यू वेरी करती है, ये भी देख लिया। जीरो कहाँ होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था एट सेंटर ऑफ अर्थ। जी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, और वेट अपना होता है mg, इसको gc कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो वेट कितना होगा जब ये जीरो है, तो वेट कितना हो गया, जीरो। क्लियर। और कहा होगा स्पेस, स्पेस में क्या होता है, जी की वैल्यू जीरो, तो यहां भी वेट कितना हो गया, जीरो। तो ऐसी कोई भी जगह जहां जी की वैल्यू जीरो हो सकती है वहां वेट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्लियर। चलिए अब एक केस ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है, उसका मास अगर 1 kg है और उस पे जी की वैल्यू लग रही, कितनी अप्लाई होती है अर्थ पे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेट कितना हो गया mg, m है 1 इंटू 9.8, तो कितना हो गया 9.8। इट मीन्स 1 kg, हाँ, w इक्वल्स टू 9.8। यानी इसका मतलब क्या है कि 1 kg मास पे वेट कितना लगता है, 9.8 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg है उसका वेट कितना होगा, 9.8 न्यूटन। क्लियर। तो वेट और मास में डिफरेंस होता है, तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है जनरली 3 नंबर का डिफरेंस आ जाता है, कई बार 2 का भी आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। पहला उनकी स्टेटमेंट्स लिख दीजिए, डेफिनेशन, मास क्वांटिटी ऑफ मैटर, वेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ। दूसरा ऐसा यूनिट्स लिख सकते हैं, मास किलोग्राम, वेट न्यूटन। तीसरा कैसे मेजर किया जाता है, मास बीम बैलेंस, वेट स्प्रिंग बैलेंस। चौथा पॉइंट से लिखेंगे कि मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, वेट जो है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। मास जो है वो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट जो है वो जीरो हो सकता है। उसके एग्जांपल्स तो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। तो ये मास और वेट में आप ऐसे डिफरेंस लिख सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको उनके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख लिख के हम मास एंड वेट में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब अपने पास जो टॉपिक है वो है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। राइट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उससे पहले हम अर्थ पे हमें पता है उसका वेट होता है mg। अगर उसको मून पे लेके जाएंगे तो उसका वेट जो है अर्थ के कंपैरिजन में कितना होगा। ये जो
ड्राइव हम करेंगे ही, एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम ये पूछी जाती है, ठीक है, एग्जाम्स में। तो पहले लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। हमने कंसीडर कर लिया एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, राइट। तो सबसे पहले ये हो गया। अब इसका वेट निकालना है हमें। तो वेट किस पे डिपेंड करता है? वेट इक्वल टू होता है mg, राइट। और g अर्थ के लिए क्या होता है पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। पहले हम कर लेते हैं फॉर अर्थ g इक्वल टू क्या होता है, g मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। अब इसका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ पे वेट कितना होगा, W इक्वल्स टू mg e, राइट। जी ई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो W E इक्वल्स टू mg me अपॉन में आर ई का स्क्वायर। इसका इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। सिमिलरली ठीक है, अगर मून के लिए बात करें हम, मून के लिए जी क्या हो जाएगा, जी एम सेम मास ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ मून, राइट। और अब उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पर ऑन मून पे कितना होगा, तो W ऑफ m इक्वल्स टू m जी m अपॉन में इक्वेशन बन गई ये दो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का वेट है जब वो अर्थ पर है, और ये ऑब्जेक्ट का वेट है जब वो मून पर है। हमें किसका निकालना है, अर्थ पे तो हमें पता है mg, हमें निकालना है मून के लिए। तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रख देंगे, इसकी कंपैरिजन है उसको नीचे। ऊपर नीचे अगर कंफ्यूजन होती है तो किसी को भी रख दीजिए, बाद में जो निकालना हो आपको पता है, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट से, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। तो W M क्या था ये, mg m अपॉन में rm का स्क्वायर। यहाँ क्या था, W E, ये हो जाएगा mg और इसका स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 2 re स्क्वायर। अब देखिए मास g कैंसिल, ये आ गया mm अपॉन में me, इधर आ गया re स्क्वायर अपॉन में, क्लियर। यहां से हम स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्लियर। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो आपको अर्थ का मास पता होना चाहिए, मून का मास पता होना चाहिए, मून का रेडियस और अर्थ का रेडियस, इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी। दूसरा मैं बताता हूँ कंपैरिजन जो होता है, जो अर्थ जो होती है, यानी अर्थ का मास और मून के मास में एक रिलेशन होता है। अर्थ का मास जो है वो मून के मास से लगभग 100 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। और अर्थ का जो रेडियस है वो मून के रेडियस से 4 टाइम्स ज्यादा है। कितना तो पता है मैं, अर्थ ही बड़ी है मून से, तभी तो मून उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो अर्थ से। ये इसका मास का कंपैरिजन हो गया, ये हो गया इसके। अब किसी की भी वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, आर की जगह 4m पुट कर सकते हैं हम, ठीक है। अब वैल्यू में यहाँ पुट करूंगा तो क्या होगा देखिए,
डब्ल्यू एम अपॉन में डब्ल्यू ई। तो इसको एज इट इज रख दिया मून का, ठीक है। अर्थ का मास कितना है 100, ठीक है, मून के मास का। आर ई कितना है 4 टाइम्स ऑफ मून, नीचे क्या है मून, ठीक है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये कितना आ गया, ऊपर आ गया 16 और नीचे आ गया 100। 16 के टेबल में 100 नहीं आता बट 96 आता है ऑलमोस्ट 6 पे, तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 1/6 अप्रोक्स। तो यहाँ था अपने पास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑन मून, और ये हो गया अर्थ, ठीक है। अर्थ वाले को इधर लेके जाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास कंपैरिजन आ गया 1/6 ऑफ ये रहा। इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जिसका मास m था उसका वेट मून पे अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होगा। क्लियर, ये समझ में आया। मतलब क्या कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट है 60 न्यूटन, तो मून पे कितना होगा वो 1/6 इंटू 60 दैट इज 10 न्यूटन हो जाएगा। तो अर्थ पे जो भी वेट होगा उसका 1/6 टाइम हो जाएगा मून पे उसका वेट। तो ये था हमारा। इससे एक चीज और कंपेयर हम कर सकते हैं यहाँ पे, सिर्फ वेट ही नहीं, क्योंकि जो वेट है वो डायरेक्टली देखिए यहाँ से रिलेशन आया, वेट ऑफ मून इक्वल्स टू 1/6 वेट ऑफ अर्थ। तो इसको हम ये भी कर सकते हैं mgm इक्वल्स टू 1/6 ऑफ mge, मास से मास, तो इनकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम रिलेशन होगा, राइट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल्स टू द 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हम कर लेते हैं इन टॉपिक्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, अ बॉडी वेग 30 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच विल इट वेग ऑन द सरफेस ऑफ मून गिवन जी ऑफ मून इक्वल्स टू 1/6 ऑफ, जो अभी हमने बताया था कि एक बॉडी है उसका वेग जो है, वेट जो है वो अर्थ पे कितना है 30 न्यूटन है, ठीक है। हाउ मच विल इट वेग ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून पे क्या होगा, जबकि अपने को दे रखा है जी ऑफ मून इक्वल्स टू 1/6 जी ऑफ अर्थ, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू 1/6 अर्थ। सिंपल सा है, 1/6, उसको भी अप्लाई करना चाहते उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, या mg लिख देंगे वहां mg, क्योंकि वेग इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है, बात वही है। या गया 30 डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5 न्यूटन। तो मून पे कितना वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का 5 न्यूटन। बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 100 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड इट्स मास एंड वेट ऑन सरफेस ऑन द मून गिवन g ऑन अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g ऑन मून 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कर रहा है, एक बॉडी है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट अर्थ पर 100 न्यूटन है। वेट किस पे है, अर्थ पर 100 न्यूटन, इसका मास कितना होगा, और फिर उसका वेट मून पर कितना होगा, यानी मास और वेट दोनों निकालना है मून पे। जबकि अर्थ के लिए जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मून के लिए जी की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू होती है जी की मून के लिए 1.67, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए वेट इक्वल्स टू होता है एम जी ई, राइट, इसकी वैल्यू है 100, एम फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले अर्थ पे निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू है 10, इधर आएगा तो m इक्वल्स टू 100/10, तो मास कितना आ गया 10 kg।
अब हमने मास में पढ़ा था कि मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। इट मींस मास ऑन अर्थ और मास ऑन मून क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो कि कितना रहेगा 10 kg, बिकॉज मास क्या होता है इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट रहता है। तो पहला काम हो गया अपना, मास हमने कैलकुलेट कर लिया। अब वेट निकालना है मून पे, इजी है, ठीक है। वेट ऑन मून कितना होगा ये, एम जी ऑफ एम। अब इसके लिए एम तो निकल गया 10, जीएम की वैल्यू अपने को दे रखी है 1.67, 1.67 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये 16.7 न्यूटन। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट, इजी था, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ प्लैनेट एग्जिस्ट हुज मास वाज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ एंड हुज रेडियस 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, हाउ मच विल 1 kg मास ऑन द प्लैनेट। मास यहां आएगा वेट ऑन प्लैनेट, क्लियर। क्या करें, एक प्लैनेट है उसका मास जो है अर्थ के मास से दुगना है, ठीक है। अगर हम अर्थ का मास क्या लेंगे, एम ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट का जो मास है वो अर्थ के मास से दुगना है। दूसरा, उसका जो रेडियस है, सॉरी रेडियस, वो अर्थ के रेडियस से 3 टाइम्स है, क्लियर। तो 1 kg ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, उसका वेट अर्थ प्लैनेट पे क्या होगा, क्लियर, प्लैनेट पे क्या होगा। चलिए अगर हम बात करें अर्थ पर, तो अर्थ पे होता है एम जी ई, राइट, और जी क्या होता है, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, वेट निकाल रहे हैं पहले, क्लियर। चलिए यहां तक हो गया, क्योंकि हमें वेट ही निकालना है, मिसप्रिंट था थोड़ा सा क्वेश्चन में, वो मैंने करेक्ट कर दिया। अगर बात करें हम प्लैनेट की, तो ये होगा एम जी पी, और वो हो जाएगा जी एम पी अपॉन में, ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे हमने मून और अर्थ के लिए करा था। अब जिसका वेट निकालना है उसको ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1 अपॉन में वेट, ये आ गया एम जी एम पी अपॉन में आर पी का स्क्वायर, जबकि यहाँ आ जाएगा आर ई का स्क्वायर अपॉन में एम जी एम ई स्क्वायर। अब क्या करना है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो इक्वेशन क्या बन रही है अपने पास कि एम पी अपॉन में, सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा, एम ई इंटू आर ई अपॉन में आर पी, और स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन। अब जो रिलेशन है अपने पास, ये जो रिलेशन आ रखा है, एक ये और एक ये रिलेशन, इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। प्लैनेट पे 2 टाइम्स ऑफ एम ई और आर पी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ आर ई, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ एम ई अपॉन में एम ई, आर ई एज इट इज, आर पी क्या है 3 टाइम्स ऑफ आर ई, स्क्वायर से स्क्वायर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये आ गया आंसर 2 इंटू 1/9, है ना। 3 का स्क्वायर हो गया 1/9, दैट इज, यहाँ पे क्या था अपने पास, इस तरफ था प्लैनेट अपॉन में अर्थ। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। प्लैनेट अपॉन में अर्थ, वेट प्लैनेट अर्थ इक्वल्स टू 2/9, राइट, या गया, और 2/9 इंटू, अब क्या इसका वेट दे रखा है हमें,
बोला हुआ है। ठीक है, जी की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। अब इसका वेट निकालना है तो 2/9 ये होता है हमारा एम जी। एम है अपने पास 1, जी क्या होता है 9.8, राइट 9.8। इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर इसको डिवाइड कर देते हैं 9 से, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर डिवाइड करते हैं, आंसर आ गया है। यह आ गया है 19.6/9। 9 2 जा 18, 1 6, 9 1 जा 9, 7 0, 8 ये आ गया 7, 2.17 न्यूटन अप्रोक्स, ये आंसर आ जाएगा कि वो प्लेनेट जो है वो इतना वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का प्लेनेट पे। ठीक है, उस प्लेनेट पे उस ऑब्जेक्ट का इतना वेट होगा, यही पूछ रहा था मैं, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ प्लेनेट एग्जिस्ट हुज मास एंड रेडियस आर हाफ दोज ऑफ अर्थ, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लेनेट। कह रहा है कि एक प्लेनेट है, उसका मास और रेडियस दोनों क्या है, अर्थ के मास और रेडियस के हाफ। इट मींस जो प्लेनेट है उसका मास अर्थ के मास का हाफ है और उसका रेडियस अर्थ के रेडियस का हाफ है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी इस प्लेनेट की। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर हम प्लेनेट की बात करें तो GMP अपॉन में RP², और अगर अर्थ की बात करें तो GMA अपॉन में एक इक्वेशन 1 एक इक्वेशन 2। हमें प्लेनेट के निकालने हैं तो प्लेनेट वाले को अर्थ से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय, ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट। उस जो पीछे जो क्वेश्चन किया था उसका हाफ बोल दिया हमें एक तरह से, वहां वेट कैलकुलेट करना था, यहाँ जी कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिवाइड करेंगे P अपॉन में GE, GMP अपॉन में RP², इधर आ गया RE² अपॉन में GME, राइट। जो कैंसिल हो रहा है उसको कर देते हैं बस, MP अपॉन में ME इंटू RE अपॉन में स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब ये जो रिलेशन है हमारे पास जो गिवन है वो पुट कर देते हैं कि MP जो है ME/2 हो गया, ME/2, और ME यहाँ पे ऑलरेडी है, RE एज इट इज पुट कर दिया, RP क्या RE/2, RE और इसका 2 चला गया ऊपर। ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आ गया 1/2, रो 2 का स्क्वायर आ गया 4, इससे कट गया 2। ठीक है, तो प्लेनेट की एक्सेलरेशन ग्रेविटी कितनी होगी, अर्थ से 2 टाइम्स। क्लियर, तो क्या होगी अर्थ के 2 टाइम्स। अगर वैल्यू आपको गिवन हो तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 9.8, तो ये हो गया 19.6। तो ये होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दिस प्लेनेट। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि था बेसिकली टोटली डिपेंड था हमारा मास एंड वेट पे। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्लियर, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के कुछ नए चैप्टर्स के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।